छोटे से गांव आनंदपुर में किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी पेट भरने के लिए संघर्ष करना उसकी किस्मत बन गई थी। रामलाल, हमारे खेत में अब फसल भी ठीक नहीं हो रही। सोनू की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएंगे? गौरी, चाहे जान चली जाए, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। वो पढ़ लिख कर इस गांव का भाग्य बदलेगा। सोनू ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर आपके सारे सपने पूरे करूंगा। गांव में एक ही शख्स था जो रामलाल की तरक्की नहीं देखना चाहता था। चौधरी विक्रम सिंह, गांव का जमींदार। वह किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनकी जमीन हड़प लेता। एक दिन चौधरी अपने आदमियों के साथ रामलाल के खेत पर पहुंचा और गुस्से से बोला, रामलाल, पुराना कर्ज चुकाया या नहीं? अगर इस महीने पैसे नहीं मिले तो ये खेत मेरा होगा। रामलाल हाथ जोड़कर बोला, चौधरी साहब, थोड़ा समय और दे दो। इस बार फसल अच्छी होगी तो सब चुका दूंगा। चौधरी ने ठहाका लगाते हुए कहा, फसल? ये सूखे खेतों में क्या फसल होगी? अब तेरे दिन पूरे हो गए। समय बीतता गया और गांव में बारिश नहीं हुई। खेतों की फसल सूख गई। रामलाल दिन रात आसमान की ओर देखता, जैसे भगवान से बारिश की भीख मांग रहा हो, लेकिन आसमान से सिर्फ तपती धूप बरसती रही। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। गौरी ने रोते हुए कहा, रामलाल, घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा। सोनू भी भूख से कमजोर हो रहा है। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, गौरी, मैं सब ठीक कर दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। एक दिन चौधरी अपने आदमियों के साथ रामलाल के घर आया। वह धमकी भरे लहजे में बोला, रामलाल, अब तेरी कहानी खत्म। खेत अब मेरा होगा। रामलाल ने गुस्से में कहा, चौधरी साहब, ये खेत मेरे पूर्वजों की पहचान है। मैं इसे कभी नहीं दूंगा। चौधरी ने हंसते हुए कहा, तो फिर बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। कल पंचायत में सब देखेंगे कि सच कौन है। अगले दिन पंचायत में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। चौधरी ने सबके सामने झूठा आरोप लगाया, ये रामलाल कल मैं पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे गांव के कुछ किसान चौधरी के अत्याचार से परेशान होकर रामलाल के पास आए। रामलाल भाई, उनमें से एक ने कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब वक्त आ गया है कि हम चौधरी के खिलाफ आवाज उठाएं। रामलाल की आंखों में चमक आ गई। जब किसान एकजुट होते हैं तो कोई भी जमींदार हमें दबा नहीं सकता। लेकिन चौधरी की ताकत बहुत ज्यादा थी। वह गांव की हर पंचायत और सरकारी अफसर को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लेता।
रामलाल और उसके साथियों को ठोस सबूत की जरूरत थी। इसी बीच सोनू ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने पढ़ाई के साथ साथ शहर जाकर चौधरी के भ्रष्टाचार की जानकारी इकट्ठा की। महीनों की मेहनत के बाद सोनू को कागजात मिले जिनमें साफ लिखा था कि चौधरी ने सरकारी योजनाओं के पैसे और अनाज चुराए हैं। एक दिन पंचायत में पूरा गांव जमा हुआ। चौधरी अपने आदमी के साथ घमंड में बैठा था। सोनू आगे आया। और सबके सामने कागजात लहराते हुए बोला, गांव वालों, ये देखिए सबूत। चौधरी साहब ने सालों से हमारे गांव के पैसों और सरकारी अनाज को लूटा है। ये असली चोर है। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने चौधरी को घेर लिया। चौधरी डर के मारे कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलती की। गांव का बुजुर्ग गुस्से में बोला, तुमने सालों तक हमें धोखा दिया। अब तुम्हें इस गांव से बाहर जाना होगा। गांव वाले चौधरी को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद पंचायत ने फैसला किया कि चौधरी की सारी जमीन और सरकारी अनाज गांव के किसानों में बराबर बांटा जाएगा। मैं कुछ महीनों बाद गांव का नजारा पूरी तरह बदल गया। खेतों में फिर से हरी फसल लहराने लगी। किसानों ने मिलकर नया तालाब और सिंचाई व्यवस्था बनाई। सोनू ने गांव में एक स्कूल और छोटा सा क्लिनिक शुरू किया ताकि गांव के बच्चे पढ़ लिखकर अपना भविष्य संवार सकें। एक दिन रामलाल अपने खेत में खड़ा था। हवा में लहराती फसल को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने बेटे और गांव वालों की तरफ देखते हुए कहा, गांव का भाग्य अब हमारे हाथ में है। अगर हम सब साथ रहें तो कोई हमें नहीं तोड़ सकता। सोनू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा, अब इस गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। यहाँ हर बच्चा पढ़ाई करेगा, हर किसान खुशहाल रहेगा। उस दिन आनंदपुर गांव ने एक नई सुबह देखी। अब वहाँ गरीबी, डर और अन्याय की जगह खुशियाँ, उम्मीद और एकता थी। सीख: जब किसान और गांव वाले एकजुट होते हैं तो उनका भाग्य खुद बदल जाता है। संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उम्मीद और मेहनत हमेशा जीतती है।